हेलो दोस्तों, यह वीडियो प्रॉपरली जो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के लिए बनाई गई है। ये पार्ट 1 है। कई पार्ट्स में ये वीडियो जो है कंटिन्यूअस एक दूसरे पर आधारित वीडियो आपको मिलती रहेंगी और इसमें हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर, लैंग्वेज, अल्फ़ाबेट एंड लेटर। मैं हूं सोनू मौर्य। मैं आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छे लगते हैं, नहीं लगता है कि नहीं इसके कंटेंट बिल्कुल समझने लायक है, लिखने लायक है, दूसरों को भी बताने लायक है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी लिखें। तो ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं ग्रामर के बारे में कि ग्रामर जो है, यानी इसको हिंदी में कहते हैं व्याकरण। आखिर ये है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस मैंने यहाँ दे रखा है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है? ग्रामर कंसिस्ट्स ऑफ रूल्स गवर्निंग अ स्ट्रक्चर इन अ लैंग्वेज। हिंदी में हम कह सकते हैं कि किसी भाषा के निर्माण में प्रयोग होने वाले नियमों का अनुबंध व्याकरण कहलाता है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। द फैक्ट विच इज़ यूज्ड फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ लैंग्वेज प्रॉपरली कॉल्ड ग्रामर। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द लोर बाय विच वी स्टडी द करेक्ट वे ऑफ कंजरिंग, पेनिंग, बीडिंग एंड रियलाइजिंग ऑफ एनी डायलेक्ट इज कॉल्ड ग्रामर। हिंदी में इसको हम समझ सकते हैं कि वह तथ्य जिसके माध्यम से हम किसी भाषा का शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना एवं समझना सीखते हैं, व्याकरण कहलाता है। जैसा कि पीछे एक डेफिनेशन जो सेकंड वाली दी गई थी, उसमें हम कुछ टफ वर्ड्स हैं। जैसे लोर का मतलब होता है बच्चों ज्ञान। मेरे दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि लोर को हम ज्ञान कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे लिखा गया था कंजरिंग, जिसका मतलब होता है रीडिंग। पेनिंग लिखा गया था, जिसका मतलब होता है राइटिंग। उसके बाद बीडिंग था, जिसका मतलब होता है स्पीकिंग। और रियलाइजिंग था, जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। और डायलेक्ट का मतलब होता है भाषा। तो वहाँ से कठिन शब्दों को आप देख के लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ अदर डेफिनेशन हम देख लेते हैं कि कुछ जो लिंग्विस्ट हैं, ग्रामेरियन हैं, उनके क्या विचार हैं व्याकरण के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संस्कृत के एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने लिखा है कि व्याक्रियते अनेन इति व्याकरणम, जिसका मतलब है व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करने का कार्य करती है। और ये हो गई भाषा यानी कि व्याकरण की डेफिनेशन। और व्याकरण होता किसका है, ये भी जानने वाली बात है। तो व्याकरण जो है हमेशा भाषा का होता है। तो भाषा क्या है, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि भाषा है क्या। तो भाषा को हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। एक सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन मैंने दे रखा है कि द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड लैंग्वेज। बोल चाल में प्रयुक्त माध्यम ही क्या है, भाषा है। अर्थात बोलने में, एक दूसरे से वार्तालाप में, संवाद में जो चीज़ हम प्रयोग करते हैं वही क्या है, भाषा है, जिससे हम किसी के विचारों को सुनते हैं, समझते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा पर लोगों के विचार क्या क्या हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दे रखी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश एक राइटर हैं O.W. होम्स के बारे में। इन्होंने लिखा कि एवरी लैंग्वेज इज़ अ टेम्पलेट इन विच द सोल ऑफ दोज हु स्पीक इट इज़ इनहेरिटेड। हिंदी में इसको हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक भाषा वह मंदिर है जिसमें उसके बोलने वालों की आत्मा प्रतिष्ठित रहती है। कितनी अच्छी बात लिखी है भाषा के बारे में उन्होंने। दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एक बहुत अच्छे स्कॉलर हैं S.T. कॉलरिज साहब, जो कि रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। वो भी फर्स्ट रोमांटिक रिवाइवल के कवि हैं, एक बहुत अच्छे पोएट हैं, राइटर हैं। उन्होंने लिखा है कि लैंग्वेज इज़ द आर्मरी ऑफ द ह्यूमन माइंड, अ टेंस
schism, the topics of its past and the weapons of its future conquests। अर्थात हिंदी में हम कह सकते हैं कि भाषा मानव मस्तिष्क का वह अस्त्रागार है जिसमें एक साथ अतीत के विजय के आयुध निहित रहते हैं। इनकी डेफिनेशन बहुत टफ है क्योंकि लिटरेरी डिवाइस का उन्होंने प्रयोग करके लिखा हुआ है। तो आगे हम चलते हैं। अब हमने ग्रामर यानी व्याकरण की परिभाषा पढ़ लिया, उसके बाद हम लोगों ने भाषा क्या है ये भी पढ़ लिया। अब भाषा के सबसे मुख्य तत्व जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं उसको पढ़ने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि अल्फ़ाबेट क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फ़ाबेट की हिंदी क्या है। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं अक्षरमाला या वर्णमाला। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। द कंटेनर ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड अल्फ़ाबेट, यानी अक्षरों का पात्रांक ही अक्षरमाला या वर्णमाला कहलाता है। पात्रांक का मतलब हो गया बर्तन कह लीजिए एक तरीके का, जिसमें जो लेटर्स हैं वो रखे जाते हैं। तो अर्थात कह सकते हैं आप हिंदी में सीधे सीधे कि अक्षरों का पात्रांक ही अक्षरमाला या वर्णमाला कहलाता है। आप इसको इंग्लिश में डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन है, आप इसको बोल सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। द कंटेनर ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। तो अब हमने अल्फ़ाबेट को पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें कितने अक्षर्स हैं, कितने लेटर्स रखे गए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नोट में करके लिखा गया है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर्स हैं। लेकिन अगर इंग्लिश में अगर हम फोनेटिक अल्फ़ाबेट की बात करते हैं हैज़ 44 लेटर्स, तो इसमें 44 लेटर्स हो जाते हैं, जिनकी व्याख्या और कौन कौन से हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। उसमें हम लेटर्स के क्लासिफिकेशन, उनके टाइप्स इत्यादि पढ़ने वाले हैं। तो वह हम देख लेते हैं कि आखिर लेटर क्या है, अक्षर क्या है, वर्ड क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो बहुत सिंपल सी और छोटी सी डेफिनेशन मैंने दे रखी है। द फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। इट इज़ नोन एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अब इसको हिंदी में हम समझ लेते हैं। क्या है कि किसी भाषा की सबसे छोटी एवं प्रथम इकाई को हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। इसे सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो ये बात सिंपल सी है और बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी कि लेटर यानी अक्षर क्या है। और जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में लिखा कि लेटर जो अक्षर है वो सभी भाषाओं की जननी है, क्योंकि चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, बिना अक्षर ज्ञान के हम इसको पढ़ नहीं सकते हैं। किसी भी भाषा को बिना अक्षर ज्ञान के हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। आज इस वीडियो में हमने ग्रामर यानी व्याकरण क्या है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अल्फ़ाबेट यानी कि अक्षर माला या वर्णमाला क्या है, उसके बाद हम लोगों ने लैंग्वेज यानी भाषा क्या है उसको पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने अक्षर के बारे में पढ़ा कि अक्षर क्या है, अक्षर क्या महत्व रखता है एक भाषा में। और इसके बाद एक वीडियो आप लोगों को मिलेगी जिसमें लेटर्स और भी अन्य चीज़ों पे कंटिन्यूअस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मिलती रहेंगी।